हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में नए सीटी की तैयारियां लगातार चल रही हैं, लेकिन इसी बीच एक पुरानी भर्ती है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, उसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं अब भी। और वो अब भी लगातार यही पूछ रहे हैं कि क्या ये जो भर्ती है ओल्ड सिटी में होगी, नए सिटी में होगी, कब तक ये भर्ती प्रोसेस पूरा हो जाएगा, कब तक सारी चीजें होंगी। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट के पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर कर दिया करो, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको हम ही देते हैं। हमने ही आपको बताया कि चेयरमैन साहब ने रीओपन के लिए मना कर दिया है, भर्ती मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। वही चीजें आपको अब हर जगह आपको देखने को मिल रही है टेलीग्राम वगैरह पे। हमने ही आपको फोरम का डाटा दिया कि 35 से 40 हजार के आसपास फोरम भरे गए हैं। वही डाटा आप देख रहे हो पूरे यूट्यूब पे घूम रहा है, सोशल मीडिया पे घूम रहा है। ठीक है, तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। अगर आपके परिवार में कोई रिलेटिव में कोई बच्चा है जो फिलहाल 9वीं क्लास में है और अभी 9वीं क्लास का पेपर देगा फरवरी मार्च में और 10वीं क्लास में हो जाएगा, अगर 9वीं और 10वीं का मैथ बच्चे को ठीक से पढ़ा दिया जाए तो आगे चल के आईआईटी, जेई, नीट वगैरह जो बड़े एग्जाम है, एनडीए, सीडीएस वगैरह, उनमें बच्चे को परेशानी कम होती है, क्योंकि मैथ ही सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वहां पे होता है। तो मैथ फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन अगर आप यहां पे देखते हैं अपने आसपास तो कम से कम 10 से 12 हजार, 15 हजार पूरा कोर्स पड़ता है। यानी एक बार सिलेबस करवाने का ही 10,000 के आसपास फीस चार्ज करते हैं कोचिंग सेंटर जो एकेडमी होती है। हम आपके बच्चे को केवल 500 रुपए पर मंथ के अनुसार, यानी पूरे 6,000 भी नहीं ले रहे हैं, केवल 5,555 रुपए में कंप्लीट मैथ करवा दूंगा और आपके बच्चे को मैथ का किंग बना दूंगा। जी हां दोस्तों, ये बैच आपके बच्चे के लिए रहेगा बाइलिंगुअल। ये बैच रहने वाला है हिंदी और इंग्लिश। इसमें सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, बिहार, यूपी बोर्ड में कवर करने वाला हूं। बहुत जल्दी ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा घर बैठे ही आपकी निगरानी में डेली हमें 1 से 2 घंटे दे और अपना मैथ का कंसेप्ट पूरा करते हुए अच्छा स्कोर 100/100 भी लाने का मादा पैदा कर देंगे, 1 नंबर कट सका लिखाई वगैरह का, तो वो हम कह नहीं सकते, नहीं तो 100 में 100 भी लाने का मादा आपका बच्चा रखेगा अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपका बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर में होम ट्यूशन डाउनलोड करके आप इस बैच को अभी परचेज कर सकते हैं। क्लास बहुत जल्दी इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। आइए बात करते हैं हरियाणा पुलिस के बारे में। तो आप जानते हैं वैकेंसियां कितनी है भैया? 5600 है। ठीक है, सबसे पहले आपका मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूं, बार बार मत पूछना भैया, है ना, कि भैया ये ओल्ड सीटी पे होगा कि नए सीटी पे होगा। भैया यह भर्ती होगी ओल्ड सीटी पे। बात आ गई समझ में? ओल्ड सीटी के आधार पे ही भर्ती करवाई जाएगी। मैं अगर बात करूं इसका पीएमटी, पहले आपका पीएमटी होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, वेट मेजर किया जाएगा। वेट नहीं होता, नॉर्मली मेजर करते हैं, हाइट, चेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा फरवरी में। 26 जनवरी के बाद आपकी प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगी। तो अपने दिमाग से फितूर निकाल दीजिए, नए सिटी में होगा, फलाना होगा। देखो एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये हरियाणा है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है नए सिटी में हो जाए, सभी यूट्यूबरों की बात फेल हो जाए, सारे सूत्र फेल हो जाए और एकदम से सीएम साहब का ऑर्डर आ जाए कि भैया नए सिटी में कराओ, भर्ती को दोबारा से नए सिरे से करवाओ। हो सकता है, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर नए सिटी में होता है तो ये जो ओल्ड सिटी वाले हैं इनको फायदा क्या है? क्या है कोई फायदा? नहीं है। तो फिर बार बार क्यों पूछते हो आप लोग कि नए सिटी में होगा? कि आपने फॉर्म भर रखा है तो आपका काम है तैयारी करने का। एक बार पीएमटी की, पीएसटी की डेट आ गई ना तो समझ में नहीं आएगा, फिर रोते फिरोगे कि मैं 2 सेकंड से रह गया, 4 सेकंड से रह गया, 1 मिनट से रह गया। ठीक है, टाइम मांगा जाता है 12 मिनट में आपको 2400 मीटर दौड़ना होता है। फिर आपको रोने के और पछताने के अलावा, क्योंकि इस बार कंपटीशन है ही नहीं भाई। पिछली भर्ती में तो फिर भी लाख के आसपास फॉर्म थे, अच्छा खासा कंपटीशन था। कम से कम 1.5 महीने तक, लगभग 1 महीने तक फिजिकल चले थे, 15 दिन पीएमटी, उसके बाद 20 तारीख तक आपके पीएसटी चले हैं। लड़कियों की लिस्ट बार बार आ रही थी। ठीक है, इस बार तो आपके पास मौका बहुत अच्छा है, फॉर्म ही नहीं है। और चेयरमैन साहब ने स्पष्ट मना कर दिया कि फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। लेकिन पर्सनली मेरा मानना है, मैं आपको एक यहां पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हो सकता है कि अभी फॉर्म रीओपन ना हो।
पहले आपका पीएमटी हो जाएगा। अगर मैं पीएसटी की बात करूं दोस्तों, तो ये मुझे लग रहा है कि 20 फरवरी के आसपास ये भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज जो डिस्क्लेमर है वो मैं ये देना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि शुरुआत में आपको फोरम रीओपन करने का मौका ना मिले, लेकिन टोटल जो यहां पे फोरम है वो लगभग दोस्तों 35,000 से 40,000 है मैक्सिमम। अगर आप 40,000 मान लो, मैं ये मान लेता हूं कि 40,000 यहां पे फोरम है, मैक्सिमम डाटा मैंने ले लिया। ठीक है दोस्तों, और जो पिछली बार के अकॉर्डिंग जो डाटा है कि भैया 30% बच्चे ही रनिंग पास कर पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपके पीएमटी में हाइट निकल रहे, चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पे मान लीजिए 30% ही बच्चे पास करते हैं फिजिकल, मतलब 40 में से 12,000 बच्चे अगर फिजिकल पास करते हैं, और जो रूल है कि 4 गुना बच्चे होने चाहिए, तब ये क्या करेंगे कि भैया कैंडिडेट अगर पूरे होते नहीं दिखेंगे तो पीएमटी पीएसटी चल रहा होगा और बीच में रीओपन का मौका मिल जाएगा। बात आ रही समझ में कि हो सकता है कि अभी रीओपन ना होगी, भैया पहले रीओपन करेंगे फिर हम फिजिकल करेंगे ना, ये हो सकता है कि पहले पीएमटी पीएसटी स्टार्ट हो जाए, फिर वो देखेंगे कि क्या हमारे पास संख्या मिल रही है। अगर ये 15,000 बच्चे भी यहां पे मिल जाते हैं ना दोस्तों, 15,000, तो कोई भी फॉर्म रीओपन नहीं होगा, कोई नया ड्रामा, कोई नई लिस्ट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये डाटा मान लीजिए 10,000 के आसपास ही रहता है, क्योंकि सर्दी पड़ रही है भैया, बच्चों ने तैयारी नहीं की है, पिछली बार भी हमने देखा 70,000 के आसपास बच्चों को बुलाया फिजिकल के लिए, मुश्किल से 15,000 ही नहीं मिले, 20,000 बच्चे चाहिए थे, 4 गुना आपको पता है बैठे भी नहीं। बात आ रही समझ में? तो बच्चों का जो फिजिकल लेवल है बहुत ज्यादा वीक है। बहुत सारे बच्चे जिनके स्कोर अच्छा था, 65 नंबर, 70 नंबर, 72 नंबर, 68 नंबर, वो सारे रनिंग में फेल होके आए हैं, और एक एवरेज बच्चा एग्जाम में अपीयर हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि अभी रीओपन ना हो, आगे चल के रीओपन का 2 दिन का 3 दिन का टाइम मिल सकता है, अगर फिजिकल पास करने वाले बच्चों की संख्या 12,000 या इससे कम रहती है। तो अगर ये संख्या मान लीजिए 40,000 में से भैया 40% फिजिकल पास कर जाते हैं, तो ये डाटा हो जाएगा 16,000, और अगर 16,000 बच्चे इनको मिल गए तो फिर मान के चले कि कोई रीओपन नहीं होगा, कोई आपको अलग से मौका नहीं मिलेगा। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, मैं कह रहा हूं कि उनके पास तो उनके लिए तो चांदी चांदी है, फॉर्म भी कम है, कंपटीशन ऑलरेडी कम हो गया। बताओ 5600 वैकेंसियों के लिए अगर 16,000 बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, यानी एक वैकेंसी के लिए 3 गुना भी नहीं है ठीक से, तो क्या ये कंपटीशन है? क्या 3 बच्चों को नहीं काट सकते? तो मैं कह रहा हूं भाई तैयारी शुरू कर दो। आपको 2.5 किलोमीटर दौड़ना है 12 मिनट में, लड़कियों को 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, एडब्ल्यूएस में 168 पॉइंट कुछ चाहिए, और एससी में छूट मेरे ख्याल से मिलती नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए अपडेट है। पीएमटी कब से स्टार्ट हो जाएगा? फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि 10 फरवरी के आसपास, 12 फरवरी के आसपास कर दें, और इसी के 1 वीक बाद आपका पीएसटी भी स्टार्ट हो जाएगा, दौड़ भी स्टार्ट हो जाएगी। दोनों चीजें बैक टू बैक चलेंगी। अगर मैं आपको एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम मान के चलिए कि मार्च के मिड में हो जाएगा भैया, मार्च मिड, और हो सकता है कि जल्दी भी करवा लें, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो फरवरी मार्च के फर्स्ट वीक तक तो ये आपका पीएमटी पीएसटी चलेगा, तो उसके जस्ट बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना दो, तो कट ऑफ के ऊपर मैं एक तो वीडियो बना चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं कि टोटल फॉरम ही मान लीजिए अगर 40,000 भी हैं, अगर टोटल फॉरम ही 40,000 है, तो भैया सभी को मौका मिलेगा, यहां पे कोई कट ऑफ नहीं मिलेगी, सभी को मिलेगा मौका। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए, सभी के लिए रनिंग का कॉल आएगा, आपको फिजिकल पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, आपको पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिसने फॉर्म भर दिया है, जिसका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, अपनी तैयारी में लग जाइए, विशेषकर रनिंग में। ठीक है, डेली 5 किलोमीटर दौड़िए। अगर 2.5 किलोमीटर की रनिंग वहां पे है तो ये गलती मत करना जो हमने की थी कि भैया 2.5 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं तो 2.5 किलोमीटर दौड़ना है। कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो सुबह शाम दोनों जाइए, दोनों टाइम, क्योंकि घर पे तो हम स्टॉप वॉच वगैरह लगा के दौड़ लेते हैं, हमें अंदाजा लग जाता है कि अभी भैया हमारे पास 2 मिनट है, अभी 1 मिनट है, थोड़ा स्पीड को कम ज्यादा कर लेते हैं, बीच में थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, थोड़ा कम दौड़ लिए, थोड़े तेज दौड़ लिए, वहां पे आपको RFID लगेगी, उसमें अंदाजा नहीं लगता क्योंकि कितनी दूरी तय कर ली, कितना आपका टाइम बचा। वहां पे दौड़ने वाले भी ऐसे होते हैं जो 1000 मीटर 2000 मीटर में पैदल चलते हैं, फिर उनको देखे और आपका टाइम टूट जाता है। मोड़ है 4, तो फिजिकल का जो ग्राउंड है, ट्रैक, उसमें 4 से 5 मोड़ है, वहां पे टाइम टूट जाता है।
मतलब टाइम बढ़ जाता है आपका। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी थोड़ा लंबा दौड़िए ताकि कैलिबर बढ़े और आपको मोड जो वगैरह होते हैं वहां पे स्प्रिंट मारने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी अच्छे से करिएगा, दोनों टाइम दौड़ने का प्रयास कीजिए। जब फिजिकल की डेट आ जाए तो एक टाइम कर लेना, ठीक है, एक टाइम स्प्रिंट लगाइए, एक टाइम आप रनिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सारी अपडेट मैंने दे दी। मेरे ख्याल से आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये ओल्ड पे होगा कि नए पे होगा। ओल्ड पे होगा, रीओपन नहीं होंगे, होंगे तो आगे चल के होंगे फिजिकल के बाद, जब उनको लगेगा डाटा पूरा नहीं है। ठीक है, कट ऑफ सभी का नंबर आएगा अपने, कम से कम फिजिकल में तो सबका नाम आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब सब कुछ छोड़ के अगर आपको हरियाणा पुलिस में लगना है तो फिजिकल की तैयारी कीजिए और कमेंट करके बताइए कौन कौन बच्चा है जो फिजिकल की तैयारी शुरू कर चुका है और नहीं की है तो आज से ही, आज शाम को आपको ट्रैक पे मिलना चाहिए। कौन कौन जाएगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो अभी 10वीं क्लास में होगा तो फाउंडेशन बैच है मैथ का, भैया बाद से बढ़ा देंगे उसको, मैथ में एक भी क्वेश्चन हिलने नहीं देंगे। और ये 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों तरीके से हम पढ़ाएंगे, तो आप बच्चे को विश्वास के साथ हमारे साथ जोड़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।